स्टडी पीबीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि इस चैनल पर हम विभिन्न विषयों और विभिन्न कक्षाओं से संबंधित वीडियो पर चर्चाएं करते हैं, विभिन्न विषयों की चर्चाएं करते हैं, उनके प्रश्नोत्तरों को पढ़ते हैं। इसी क्रम में आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, 225 को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए है 5 गुणा 3 की घात 2, ऑप्शन बी 5 की घात 2 गुणा 3, ऑप्शन सी 5 की घात 2 3 की घात 2 और ऑप्शन डी है 5 गुणा 3 की घात 2 गुणा 2। अगला प्रश्न है, 144 तथा 172 का महत्तम समापवर्तीय है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 24। विद्यार्थियों, आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में करते जाएं और वीडियो के अंत में हम इन प्रश्नों के उत्तरों को मिलान करेंगे। तीसरा प्रश्न है, 2.35 बार है एक ए पूर्णांक, बी अपरिमेय संख्या, सी परिमेय संख्या, डी प्राकृत संख्या। अगला प्रश्न है, द्विघाती बहुपद 7x² माइनस 3x प्लस 1 के मूलों का योग है। इसके लिए ऑप्शन है आपके पास ए 2/7, ऑप्शन बी है 3/7, ऑप्शन सी 4/7 और ऑप्शन डी है 5/6। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का गुणनफल होगा। इसके ऑप्शन है ए 7, ऑप्शन बी -7, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी है -10। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण की घात होगी। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 4। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न, बिंदु -2, 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। आपका ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और डी चतुर्थांश। 8वां प्रश्न है, 7 पेंसिल तथा 5 पेन की कीमत 25 रुपये है, तो इसको बीजगणितीय रूप में लिखना है। ए ऑप्शन है 7x प्लस वाई बराबर 25, ऑप्शन बी है x प्लस 5y बराबर 25, ऑप्शन सी है 7x प्लस 5y बराबर 25 और ऑप्शन डी है x प्लस वाई बराबर 25। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, y अक्ष पर स्थित बिंदु है। इसके लिए ऑप्शन ए है 2,3, ऑप्शन बी है 2,0, ऑप्शन सी है 2,2 और ऑप्शन डी है 0,2। विद्यार्थियों, 10वां प्रश्न है, AP 7,5,3, -1, -3 डैश डैश का सार्व अंतर है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 0। अपना 11वां प्रश्न है, एक AP का प्रथम पद P है तथा सार्व अंतर Q है, तो उसका 10वां पद है। ऑप्शन ए Q प्लस 9P, ऑप्शन बी P माइनस 9Q, ऑप्शन सी P प्लस 9Q और ऑप्शन डी है 2P प्लस 9Q। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 12वां, AP 3,8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी है 16।
विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को बीच में रोककर या वापस कर भी इन प्रश्नों को एक बार कर सकते हैं। अब चलते हैं इन प्रश्नों के उत्तरों की तरफ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है आंसर सी, 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 225 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इससे अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। दूसरे प्रश्न में हमें बताना था महत्तम समापवर्त्य और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर होगा 4। आप देख रहे हैं कि 144 के अभाज्य गुणनखंड है और 172 के अभाज्य गुणनखंड है और इनमें से जो कॉमन संख्याएं हैं 2 गुणा 2, तो अतः में से हो जाएगा 4। तीसरा प्रश्न था 2,3.5 बार क्या है? तो विद्यार्थियों, यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी अपना सही जवाब है और यह परिमेय संख्या अशांत आवृत्ति प्रकार का दशमलव प्रसार है। चौथे प्रश्न में अपना आंसर होगा आंसर बी, 3/7। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और b और a के मान रखने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 3/7। इसी तरह से पाँचवें प्रश्न में शून्यकों का गुणनफल जो कि होता है अल्फा बीटा बराबर c/a, इस हिसाब से मान रखने पर अपना आंसर आता है 10। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। विद्यार्थियों, एक रैखिक समीकरण की घात होती है 1, सी इसका सही जवाब है। व्यापक रूप हम जानते हैं कि एक द्विघात समीकरण को x प्लस वाई के रूप में लिखें, बराबर अगर 0 मान लें तो इसकी अधिकतम घात 1 होती है। इसी तरह से सातवें प्रश्न में बिंदु -2 और 3 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, जैसा कि आप निर्देशांक तल के चित्र से देख रहे हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी तरह से आठवें प्रश्न में 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत है 25 रुपये। तो ऑप्शन सी अपना सही आंसर होगा 7x + 5y बराबर 25। अगर पेन की कीमत y मान रहे हैं और पेंसिल की कीमत x मान रहे हैं तो 7 पेंसिलें हैं तो 7x + 5y बराबर हो जाएगा 25। विद्यार्थियों, 9वां प्रश्न था y अक्ष पर स्थित बिंदु। तो हम जानते हैं कि निर्देशांक तल में जब x का मान 0 होता है तो वह बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है। इस हिसाब से अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0,2। 10वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, -2। आप देख रहे हैं कि सार्वंतर a2 - a1, 5 - 7 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। 11वें प्रश्न में AP का प्रथम पद और सार्वंतर दिया था, तो 10वां पद होगा। आप सूत्रानुसार जानते हैं an बराबर a + n - 1, ब्रैकेट के बाहर है d, तो उसके हिसाब से अपने मान रखेंगे और अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा p + 9q। आंसर सी इसका सही जवाब है। अंतिम प्रश्न में हमें पद बताना था कि 78 कौन सा पद है, पदों की संख्या ज्ञात करनी थी, मतलब n ज्ञात करना है। तो an के सूत्र से हम मान रखेंगे और जब इसे हल करेंगे तो हल करने पर जैसा कि आप देख रहे हैं n का मान प्राप्त हो जाएगा 16। तो आंसर डी अपना सही जवाब होगा। विद्यार्थियों, आज के इस अभ्यास में हमने कुछ प्रश्नावलियों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न किए हैं। इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ साथ आगे आने वाले वीडियो में हम अन्य प्रकार के प्रश्न भी करेंगे, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक। आप इस चैनल पे बने रहिए और इन प्रश्नों के अभ्यास आप करते रहें। इसके साथ साथ हम अन्य विषय, हिंदी, सामाजिक, अन्य विषयों, विज्ञान के बारे में भी इस चैनल पे पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए ताकि हम
बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अपने समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्या धन बहुत महत्वपूर्ण धन है। विद्या एक अनमोल रत्न है और सभी को इसे पाने का जतन करना चाहिए। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। मिलते रहेंगे आगे भी इसी तरह के रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।